Good morning everyone. Hope you guys are doing fine. I'm Jatin Verma and I welcome you all to this छोटा सा YouTube channel. So guys, हर रोज की तरह स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स पे डिस्कशन फॉर 19th of July 2018. लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि I'm Jatin Verma. I'm an educator on An Academy. आप मेरा नाम सर्च कर सकते हो An Academy पे. अगर जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए था. और मेरे को फॉलो कर सकते हो An Academy पे टू गेट एक्सेस टू द डेली न्यूज एनालिसिस जो थ्रेडबेयर डिस्कशन रहता है. इस वीडियो में हम सिर्फ इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स पे एक नजर डालते हैं ताकि जो आर्टिकल्स पढ़ने हैं आप लोग खुद पढ़ सकते हो. उसके बाद थ्रेडबेयर एनालिसिस, डिटेल्ड एनालिसिस अन अकेडमी पे आप लोग पा सकते हो. अन अकेडमी की लर्निंग ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं. तो गाइस, ये है फेसबुक ग्रुप के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा. जो लोग खुद से पढ़ना चाहते हैं पीडीएफ मटेरियल एक्सेट्रा, आईएएस तैयारी विद जतिन वर्मा पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स रहते हैं, जो भी बिल्स की समरीज वगैरह रहती हैं, वो इस ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे मैं शेयर करते रहता हूं टाइम टू टाइम. और फेसबुक पे एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ग्रुप भी है जिसमें कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड जो भी न्यूज आर्टिकल्स रहते हैं, सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट वगैरह और डिफरेंट थिंग्स हम इस पे स्टार्ट करने जा रहे हैं कि इस पे शेयर किया करेंगे. एंड देन जो लोग फेसबुक पे नहीं है, सिर्फ बुक पे हो आप लोग, तो टेलीग्राम, जो लोग फेसबुक से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इधर से उधर चले जाते हैं, राइट, तो टेलीग्राम चैनल है उनके लिए. आप लोग आइए इस तैयारी विद जतिन वर्मा पे मेरे को फॉलो कर सकते हो इस चैनल को, और टेलीग्राम ऐप फेसबुक की तरह डाउनलोड कर सकते हो, राइट. नाउ लोकसभा टू डिबेट टीडीपी's नो ट्रस्ट मोशन टुमारो. सबसे पहले क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि क्या स्पीकर नो ट्रस्ट मोशन में वोट कर सकते हैं, किस किस अवस्था में स्पीकर जो है वोट कर सकते हैं. इसमें एक कमेंट सेक्शन में आंसर सभी का चाहिए मुझे इस पे. और बाकी की चीजें हम डीएनए में आज डिस्कस करेंगे. ये पॉलिटी रिलेटेड न्यूज सारी डिस्कस कर दी जाएगी और आपको ये कुछ चीजें यहाँ से नोट करनी होंगी. मोशन टू 268 बीजेपी, ये सब चीजें थोड़ा सा गेम ऑफ नंबर्स पे आपको एक नजर डालनी होगी टू अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी एट वर्क. साबरीमला टेम्पल बार अनरीजनेबल. तो ये जो एक्सक्लूजन ऑफ विमेन है अमाउंट्स टू द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी. सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये अनटचेबिलिटी, छुआछूत का ही मैटर है ये. वाई शुड विमेन बी बार्ड. एंड आगे आप देखोगे पेज 7 पे सुप्रीम कोर्ट ने थ्रेडबेयर इस पर डिस्कशन करते हुए ये कहा है कि वाई शुड मेंस्ट्रुएशन बी अ रीजन टू एक्सक्लूड विमेन, राइट. सो दैट इज अ बायोलॉजिकल थिंग. सो वाई शुड यू बी एक्सक्लूडिंग विमेन. और ये जीएस मेंस पेपर 1 के लिए भी रेलेवेंट हो जाता है. टेम्पल एंट्री मूवमेंट कंट्री में डिफरेंट पार्ट्स में चलाई जा रही थी. अभी महाराष्ट्र में भी काफी तूल पकड़ा था इस मैटर ने. नाउ ये चीज जीएस मेंस पेपर 1, जीएस मेंस पेपर 2 में इंपॉर्टेंट हो जाती है. देन हरियाणा स्टार्ट्स रिकवरी ऑफ मनी इट ओवर स्पेंट ऑन एमएलएस. गलती से हरियाणा गवर्नमेंट ने एमएलएस के बिहाफ पे टैक्स पे कर दिया था, राइट, गलती से. तो अब वो टैक्स की रिकवरी करी जा रही है. तो मतलब सरकार टैक्स लगाती है लेकिन एमएलएस के केस में ऐसी गलती कभी कभी हो जाती है. अब गवर्नमेंट इज ऑन द राइट पाथ. जो टैक्स पे किया गया था तो 7,000 रुपीज मंथली डिडक्ट किया गया था, राइट. तो ये एक चूक है इस बारे में. अब गवर्नमेंट इस पे सेक्शन 8 ऑफ हरियाणा, ये सब चीजें छोटी सी अवेयरनेस के लिए था. नाउ Mr. Chief Minister of Punjab asking Rajnath Singh, the Home Minister of India, for national drug policy. When I read this news, I thought that my stand has been vindicated for this drug menace. मैं चिल्ला के इतने दिन से I have been shouting on this issue that this thing needs a national response. Like we are giving the national response to nationalism also. So हम ऐसा नहीं है कि स्टेट के दायरे में रहते हुए हम बहुत सारे सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं. देर आए दुरुस्त आए. अब यहाँ पे मांग करी गई है ड्रग पॉलिसी की, और इसमें लॉजिक भी है क्योंकि इंटरस्टेट क्राइम है ये एक तरह का. इंटरस्टेट इसका नेटवर्क रहता है ड्रग पेडलिंग का, और बॉर्डर का भी इशू है पंजाब में. तो ये अब देखना ये रहेगा कि आगे केंद्र सरकार का इस पे क्या रुख रहता है. तो यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि मतलब पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है. पार्टी लाइंस को लांघते हुए यहाँ पे क्या रुख रहता है दोनों लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट का. नाउ इसरो रोप्स इन 3 पार्टनर्स. ये मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम है हमारे यहाँ पे डिफेंस पार्टनरशिप हम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के साथ में, ताकि इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके. जो कैपेसिटी है उनकी, कितनी सैटेलाइट्स, कितने ये स्पेसक्राफ्ट वो चर्न आउट करते हैं एक ईयर में, उसको बढ़ाने का यहाँ पे ईच प्राइवेट पार्टनर विल वर्क विद यूएसआरसी, यूआर राव सैटेलाइट सेंटर इसका नाम है, ठीक है. ये यूएसए नहीं जाना है आपको, इसलिए यूआरएससी, to produce 3 small to medium satellites each year or a total of 27 spacecrafts by July 2021. It is learned. So about 50 members from each partner will separately work with URSC. तो ये प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन
और इसके साथ साथ IRNSS-1H इसका मिशन क्या था, ये आप लोग सब कमेंट में बताओगे, कमेंट सेक्शन में, कि ये सैटेलाइट इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम क्या है, 1H किस लिए थी, 1A क्या थी, काफी लोगों को समझ में आ रहा होगा। नाउ गेटिंग द लैंग्वेज काउंट राइट, राइटर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो लैंग्वेज काउंट है उसे हमें दुरुस्त करना होगा, और रिसेंट सेंसस डेटा अपीयर्स टू इनएडिक्वेटली रिफ्लेक्ट इंडियाज लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन एंड आर इनकंसिस्टेंट विद ग्लोबल आइडियाज। तो यूनेस्को की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यूनेस्को ने अपना विजन डेवलप किया है एंड ये लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को यूनेस्को रिकॉग्नाइज करता है, तो इंडिया को भी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, क्योंकि अब नया सेंसस स्टार्ट होगा 2021 के लिए, सेंसस पूरा एन्यूमरेशन प्रोसेस स्टार्ट होने जा रहा है। तो टाइमली आर्टिकल इन द हिंदू, इस पर आप थोड़ा सा पढ़ोगे कि क्या क्या चीज़ें हैं लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की। और इसके साथ साथ आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लोग आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ लोगे तो सेहत के लिए अच्छा रहेगा। नाउ द टफ रोड टू एकेडमिक एक्सीलेंस, अब यहाँ पे राइटर्स कमेंट सेक्शन का ये आर्टिकल है, सेम पेज नंबर 8, माफ कीजिएगा, पेज नंबर 8 का ये आर्टिकल है यहाँ पे, इसमें कि एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए ग्रीन फील्ड एक्सपेरिमेंट्स जैसे कि बिरला इंस्टीट्यूट, बिट्स पिलानी और ये सब चीज़ें हैं, कि क्या ग्रीन फील्ड एक्सपेरिमेंट्स नहीं करे जाने चाहिए, क्या नए जो हमारे ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं इनको नया सेट करा जाना चाहिए या नहीं। राइटर ये कहते हैं कि मतलब हमारे यहाँ पे ग्रीन फील्ड एक्सपेरिमेंट्स जो हैं, नए इंस्टीट्यूट जो हैं, बहुत ही कम सेटअप करे जाते हैं, खासकर प्राइवेट सेक्टर द्वारा। तो इसको मैं आउट ऑफ 5 स्टार, इसको मैं 3 स्टार या 2 स्टार 2.5 स्टार देना चाहूँगा। जिन्हें पढ़ना है वो पढ़ सकते हो, बाकी जिनको टाइम कॉन्स्ट्रेंट रहता है, सब लोगों को बहुत बिजी रहते हो आप लोग, तो नहीं पढ़ना तो मत पढ़ना। अब फिशी मैटर कंसर्न्स ओवर, इसे पढ़ लेना गाइस। फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर कंसर्न क्या है, सेकंड पैराग्राफ इन एडिटोरियल्स का इंपॉर्टेंट रहता है। पहले फर्स्ट में फैक्ट्स को समझोगे, फिर सेकंड में एनालिसिस, राइट। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल्डिहाइड क्या है, उसके और कहाँ कहाँ पे उपयोग किया जाता है, किस किस सेक्टर्स में यूज किया जाता है, तो ये सब। नाउ रिस्टोरिंग फेथ इन ईवीएम्स, पेज नंबर 9 का ये ओपेड पेज का आर्टिकल है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में फेथ कैसे रिस्टोर किया जाए, जो एक इस पे सवाल उठाए गए हैं। उसके बाद में वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल लाया गया है, लेकिन उसके बाद भी क्या करना चाहिए, प्रोसीजरल चेंजेस इन दी वोटिंग एंड काउंटिंग प्रोसेस, राइटर यहाँ पे एडवोकेट कर रहे हैं। नाउ वुहान ब्रेक थ्रू, ये बहुत ही छोटू सा आर्टिकल है, प्यारा सा, लेकिन इसमें आपको एक समझ आएगा यहाँ पे कि हमारे नेबर्स इंडिया और चाइना के दोनों नेबर्स क्या करते थे, इंडिया नहीं तो चाइना, पहले इंडिया को बोलते थे कि $5 बिलियन दो, $10 बिलियन दो, राइट। इंडिया बोलता था कि हमारे पास नहीं है, तो बोलते थे हम चाइना के पास में जा रहे हैं। तो इंडिया को कई बार अपनी डोमेस्टिक प्रायोरिटीज को साइडलाइन करते हुए इनको एंटरटेन करना पड़ता था, और चाइना को भी एंटरटेन करना पड़ता था। नाउ 2+1 मैकेनिज्म में इंडिया और चाइना एक हो जाएंगे, एक वे से, मतलब जब इन कंट्रीज के साथ में डील करेंगे, चाहे वो नेपाल हो, नेपाल के केस में ये देखा गया है। अभी आप देख रहे हो बिगड़ा बच्चा, नेपाल भी, मालदीव्स भी ऐसा कर रहा है, राइट। तो मालदीव्स यही कार्ड प्ले कर रहा है, इसके चलते दोनों कंट्रीज को नुकसान होता है। अब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की वुहान समिट के बाद आप देख रहे हो कि वुहान समिट एक इनफॉर्मल समिट थी, ब्रेकिंग द प्रोटोकॉल्स, ब्रेकिंग द नॉर्म्स ऑफ एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक प्रोसीजर्स। तो उसके बाद ये एक मेलोइंग डाउन, और ये पोजीशंस जो हमने स्ट्रिक्ट ले रखी थी डोकलाम क्राइसिस के बाद में, डोकलाम क्राइसिस 75 डेज तक चला था, जुलाई अगस्त सितंबर में। तो उसके बाद जुलाई अगस्त में, राइट, उसके बाद से अभी ये नई नरमी देखने को मिल रही है दोनों कंट्रीज के रुख में। अब देखना ये होगा, राइटर कहते हैं कि इंडिया इसे रेसिप्रोकेट करता है चाइनीज जेस्चर को या नहीं। तो नेपाल ने ये कार्ड यूज करने की कोशिश करी थी, लेकिन चाइनीज लीडरशिप ने यहाँ पे नेपाल को ये कार्ड एक वजह से यूज नहीं करने दिया, जैसे कि नेपाल पहले यूज करते आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इंडिया और चाइना इन सभी कंट्रीज से, नेबरिंग कंट्रीज से नेगोशिएट करते हुए एक दूसरे को कंसल्ट करेंगी, रादर देन हम नेपाल को बोलते थे कि पहले नेपाल के प्राइम मिनिस्टर इंडिया में आते हैं, उसके बाद चाइना जाते हैं, राइट। अब इनको रोकना मुश्किल हो रहा था, राइट। तो ये अब क्या होगा कि पहले दोनों लीडर्स या दोनों कंट्रीज आपस में इंटरैक्ट करेंगी, उसके बाद ये कंट्रीज से कोई समझौता किया जाएगा। देखना ये होगा कि ये कितने तक ड्यूरेबल है, ये भी एक सवाल है इस पे। राज्यसभा ऑफ टू अ स्मूथ स्टार्ट, ओपोजिशन ऑन बोर्ड, ओपोजिशन सरकार का साथ दे रही है कि 20 मिनट एडजर्नमेंट के बाद हाउस में कोई डिसरप्शन देखने को नहीं मिला। हाउस का एजेंडा क्या है, कुछ चीजें आपको इस क्लिपिंग से जानने को मिल जाएंगी, जस्ट फॉर अवेयरनेस। एनालिसिस में हम बिल्स का थ्रेडबेयर एनालिसिस, जो भी बिल्स इंट्रोड्यूस करे जाएंगे उनका एनालिसिस डीएनए में अनअकैडमी पे आप पा सकते हो। देन WTO टू हियर इंडिया प्ली फ्रॉम टुडे,
The government has once again expressed its concern at imposition of imports duties by USA. अब पहले चाइना ने कल कहा था चाइना टू ड्रैग यूएसए टू WTO कि यूएसए ने ये जो चाइनीज स्टील पे और एल्यूमिनियम पे ड्यूटी क्यों लगाई है. अब इंडिया भी ऐसा ही करने जा रहा है क्योंकि यूएसए इज बिकमिंग ओवरली प्रोटेक्शनिस्ट हियर, सो दैट्स व्हाई दिस इज नीडेड. देन बिल ऑन डेथ पेनल्टी फॉर चाइल्ड रेप टू बी टेबल्ड. अब यहाँ पे मिनिस्टर जानकारी दे रहे हैं, लेकिन ये जो मैटर है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का है. तो इस पे जैसा कि मैंने बताया कि थ्रेड बेयर डिस्कशन हम इन एनालिसिस इस आर्टिकल्स का करेंगे जो भी ये बिल्स वगैरह इंट्रोड्यूस करे जा रहे हैं. राइट. देन इंडिया फॉर लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप विद ईरान, टाइज नॉट डिपेंडेंट ऑन थर्ड कंट्री. इंडिया की टाइज जो है ईरान के साथ में लॉन्ग टर्म रहेंगी और यूएसए का हस्तक्षेप, यूएसए का इंटरफेरेंस इसमें कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ये कहते हुए हमारे मिनिस्टर. देन ये इंपॉर्टेंट रहेगा गाइस बायलैटरल रिलेशंस के लिए, जीएस मेंस पेपर 2 के लिए. देन सर्जिकल स्ट्राइक एज एंड व्हेन नीडेड. तो यहाँ पे इंडियन आर्मी कैरीज आउट प्री एम्प्टिव ऑपरेशन. सर्जिकल स्ट्राइक क्या होता है, ये 2015 में काफ़ी चर्चा में था ये मामला, और सर्जिकल स्ट्राइक्स पे एससे भी पूछा गया था. राइट. लेकिन अब ये टॉपिक पूछा जा चुका है. आपके लिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है व्हाट इज अ सर्जिकल स्ट्राइक. राइट. Government says credible inputs were received. Indian Army carries out preemptive operations. Preemptive मतलब कि इससे पहले कि घुसपैठिए, इससे पहले कि insurgents they strike our country, we take a preemptive action, surgical strike, getting into the territory of another country and eliminating the threat to our country. So this is what he is saying here. Then two constituency norm reasonable, government tells Supreme Court. अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक चैलेंज किया जा रहा है कि बहुत सारे एमपीज और एमएलएज दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन जो है कॉन्टेस्ट करते हैं. एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत जाते हैं, दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो रिजाइन कर देते हैं. प्रॉब्लम उसमें ये हो जाती है कि फिर दूसरी पार्टी वाले दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो बेसिकली उनको रिजाइन करना पड़ता है क्योंकि वो एक ही सीट होल्ड कर सकते हैं. अब इसके चलते जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो तामझाम किया है, अभी आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट कह रही है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होने चाहिए क्योंकि मतलब खर्चा बचेगा. इलेक्शन में बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर होता है. लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का स्टैंड contrary to the stand taken by government vis-a-vis simultaneous polls. साइमल्टेनियस पोल्स में खर्चा बचेगा, वो कि बड़े स्केल का इलेक्शन है, वो बात बिल्कुल ठीक है. लेकिन छोटे लेवल पे एक इंडिविजुअल कैंडिडेट की चॉइस के चलते, मान लो कि अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20 लाख वोटर्स हैं, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो उनका राइट टू चॉइस उसका क्या होगा. उन्होंने एक लीडर को चूज किया लेकिन वो लीडर बाद में उसे उस पोजीशन को रिजाइन कर देता है क्योंकि वो एक ही एमपी एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में एमपी या एमएलए बन सकता है. सिर्फ एक की चॉइस के चलते अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे एक कैंडिडेट को लड़ने देना चाहिए. जब शादी एक कर सकते हो तो फिर 2 का फायदा क्या. पॉइंट यहाँ पे ये था मेरा, जज्बाती हो जाता हूँ थोड़ा, सॉरी, बट यहाँ पे 10-20 लाख रुपए आप देखो पैरामिलिट्री फोर्सेज और ये सब ना. उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि जब पार्टी जीत जाती है कॉन्टेस्ट में, उसके बाद मान लो कि ये कैंडिडेट दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत गए. अब पार्टी जीत गई, उसके बाद में फेट कंप्लाई हो जाता है. जो पार्टी जीती होगी वो चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी चाहे किसी भी कैंडिडेट को खड़ा करे, वो कैंडिडेट जीत जाता है. तो ऐसे केस में ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है क्योंकि जो पॉपुलर लीडर्स होते हैं वो 2 जगह से नामांकन पत्र भर देते हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, उसके बाद दोनों सीट अपने हाथ में हो जाती है, पार्टी जीत जाती है और फिर बाद में रिजाइन कर देते हैं. तो जब एक वे से इट इज लाइक डिचिंग द कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर द सेक ऑफ अ पर्टिकुलर एमपी और एमएलए. दिस शुड नॉट बी, अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन. गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग सेक्शन 33(7), राइट. तो यहाँ पे इसका एनालिसिस कर दिया है. बाकी के पॉइंट्स लॉ कमीशन का इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वाली रिपोर्ट में क्या कहना है अन अकेडमी डीएनए पे, उसमें डीएनए में समझेंगे. यहाँ पे कभी कभी ऐसे इश्यूज पे रोक नहीं पाता हूँ तो यहीं पे एनालिसिस भेज दिया गया है. नाउ केन प्राइस गेट्स बिटर स्वीट रिस्पॉन्स. शुगर केन प्राइस के बारे में ये न्यूज आप पढ़ सकते हो. फार्मर्स इश्यूज. नाउ नो वन कैन टेक अवे SC/ST राइट्स. ये ऑनरेबल हमारे जो होम मिनिस्टर हैं SC/ST के राइट्स पे यहाँ पे बात करते हैं क्योंकि SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट की बात है यहाँ पे, राइट. तो ही इज स्टैंडिंग फर्म इन फेवर ऑफ scheduled caste and scheduled tribe rights. GS mains paper 2, GS mains paper 1 to some extent. Then Mattis Pompeo to travel to India in September for 2+2. 2+2 अभी पोस्टपोन कर दिया गया था यूएसए द्वारा, जो अटकलें लगाई जा रही थी क्योंकि डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं दोनों देशों के बीच में. अब कौन कैसा डिफेंस डायलॉग प्लस फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ यूएसए विल होल्ड अ मीटिंग विद
Foreign Minister of India and Defense Secretary of USA will hold the meeting with his counterpart in India. So ये सितंबर में होने जा रहा है ये, और टॉक्स को पहले जुलाई 6 को होने वाली थी, उन्हें डिले कर दिया गया था. US vulnerable in trade war. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये कहा है ट्रेड कर्ब्स द ग्रेटेस्ट नियर टर्म थ्रेट टू द यूएस इकोनॉमी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऑन द एडवेंचरिस्ट पाथ. देन पेज 13, कैबिनेट रिलैक्सेस नेशनल एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी प्री NELP पैक्ट रूल्स. यहाँ पे क्या है, यूनियन कैबिनेट ऑन वेंसडे अप्रूव द पॉलिसी फ्रेमवर्क टू स्ट्रीमलाइन प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट साइंड इन प्री न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी एंड NELP पीरियड. जिसे समझेंगे, बिजनेस न्यूज यहाँ पे नहीं समझाई जा सकती. DNA में आई विल स्टार्ट विद द बिजनेस न्यूज फर्स्ट ऑफ ऑल. सबसे पहले बिजनेस न्यूज रिकॉर्ड करा जाएगा, उसके बाद में बाकी, राइट. तो जो लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आती इकोनॉमिक्स, तो उन्हें कीन्स थ्योरी और कीन्स बना दिया जाएगा, लेकिन DNA में. नाउ एक्सपेक्ट मोर PSU बैंक्स टू रिसीव कैपिटल सेज ICRA. तो मोर PSU बैंक्स टू रिसीव कैपिटल, और ज़्यादा PSU बैंक्स जो हैं कैपिटल इन्फ्यूजन करेंगे. सरकार ने इंद्रधनुष चलाया था, राइट. एक है मिशन इंद्रधनुष, जिसमें वो हेल्थ सेक्टर का प्रोग्राम है. काफ़ी अच्छे प्रोग्राम लाए जा रहे हैं हेल्थ सरकार द्वारा, तो उसमें से एक ये था रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स. तो ICRA ये एक्सपेक्ट कर रही है कि और ज़्यादा फंड्स इन्वेस्ट करे जाएंगे बैंकिंग सेक्टर में. इसी के साथ ही ये छोटू सा प्यारा सा वीडियो समाप्त होता है. एंड हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय. स्टे ट्यून्ड फॉर डेली न्यूज़ एनालिसिस. थैंक यू गाइज.